From class 8th and we are gathered here to celebrate our Independence Day. Firstly, Happy Independence Day to you all. Now, I would like to call Shambhu sir and Vijay sir, please come on the stage. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भगत सिंह, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Longer more prosperous India, increase our freedom, uphold our value and work together for a brighter future. Jai Hind. Good morning, I love you. My name is Aman Singh. I study in class 3rd and I am standing here to deliver on speech Independence Day. Independence Day is a proud occasion that teach children about India's struggle for freedom and the importance of partition. One of the ways to do so is hosting an Independence Day speech for this season. This speech can be simple, entertainment and educational for everyone who hears them, whether it's for a school function or a competition, a well-prepared speeches and Independence Day is for kids and your life, confidence and Now I would like to call Ananya from class 9th. Please come on the stage for a speech. प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को शुभ प्रभात। आज हम सब हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में ब्रिटिश शासन से आजादी पाई थी। ये दिन हमें उन सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने बलिदान दिया। हम भारत में सांस ले पा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना ये जोर बाजुए कातिल में है। यह पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि जब हमारे देश की रक्षा स्वतंत्र पर बात आती है तो हमें इसके साहस या टूट संकल्प दिखाना चाहिए। हमारे वीरों सेनानियों ने बिना डरे दुश्मनों का सामना किया और हमारे देश पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब हमारा तिरंगा झंडा भी ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मैं फहराने के वजह कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। और हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली, क्या बात है साहब, आप तो धरती की 1 इंच भी कम नहीं करते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज हमारे मानवाधिकारों के कारण इन आतंकवादियों के घरों के आंगनों में हंसती है और हमारे जवानों के आंगनों पर तुलसियां रोती है। एक भी शहीद हुए तो जीवन विधवा वेदना चीख चीख कर कहती कि प्यार भसूर गया, मांग का सिंदूर भी गया। नन्हे ननिहारों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मारा है साहब, मेरी घर की तो रोटियां चली गई। आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे और आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और
आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और हमारी देश का कभी अभिमान नहीं होने देंगे। और आज मैं भारत की उस नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों पे तिरंगा है। और मैं आप सबको यह कहना चाहूँगी कि वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चले बंगा कहता है। और हमारे देश के लिए हम सब एक साथ हैं। और मेरे साथ आप सभी बोलिए, मेरे प्यारे भाई बहने और मेरे आदरणीय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। I would like to call respected Mr. Sambhu sir, please come on the podium for speech. सुप्रभात आप सभी को। हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश? हाँ, हिंदी। रेस्पेक्टेड प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र छात्रा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए पीछे बहुत लड़ाई हुआ। अतीत में इस आज़ादी को पाने के लिए अनगिनत लोग शहीद हुए, कितने का कत्ल हुआ, कितनों को गोलियां लगी, कितने फांसी पर चढ़े। संघर्ष और मातम का आलम था पूरे देश में। सब अपने सर पे कफन बांधकर एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, चाहे जो हो, हमें अपने देश को गुलाम मुक्त करना, हमें किसी भी कीमत पर आज़ादी प्राप्त करना। अंततः 14 अगस्त 1947 को आधी रात में बंटवारा हो गया, फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत अब यहाँ से खत्म होगी और दो मुल्क बनेंगे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान बटा, अंग्रेज चले गए, मगर पाकिस्तान होने का जो जश्न दिल में रहा, उस समय के वीरों और शहीदों के जो परिवार थे, जो आम जनता थी, उनके दिल में कहीं न कहीं दर्द था। पाकिस्तान जो बना वो मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण। अंग्रेज़ों ने उन्हें छोड़ दिया कि गांधी जी आपको कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाए। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो भारत का ये हिस्सा पाकिस्तान मांग लीजिए। जिन्ना जी की यहाँ ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने लोभ लालच में अपने को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में भारत को बांट दिया। भारत के दो टुकड़े हो, लेकिन लड़ रहे थे सभी, है ना। मुस्लिम लीग के भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ गम भी था। अब रही बात, प्रतिवर्ष हम आज़ादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, शैक्षणिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए हम नागरिकों को प्रण करना होगा। सिर्फ उत्सव मना लेने से, इन्हें प्रतिवर्ष कर लेने से नहीं होगा। अब आम नागरिकों को ये सोचना होगा कि जब तक हम बेहतर नहीं होंगे, देश बेहतर नहीं हो सकता। आज भी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी अभी 79 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी हम भारत में ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो 10 दिन में नहीं खाता है, 2 वक्त की रोटी के लिए, भोजन के लिए सोचता है। ये असली आज़ादी कभी जब भारत के नागरिक वाकई में शिक्षित होंगे, हर हाथ को रोजगार होगा। आज पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं दर्द में, क्यों? पढ़ लिख के जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो पूरी नहीं कर पाए। एक दुख है उनके दिल में। ये कैसा भारत बन रहा है, ये हम लोगों को सोचना होगा। हमें जागरूक रहना होगा। राजनीति
हर चीज का समाधान नहीं है, राजनीति हर चीज का समाधान नहीं करता। नागरिकों को सोचना होगा कि हम अपना जीवन कैसे बेहतर करें। नेता हमारे जीवन को नहीं बदल सकते। 5 किलो अनाज, कुछ रुपया देकर हम देश की जनता को और लाचार कर रहे हैं और कर्महीन कर रहे हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए। इसके लिए हम सभी को प्रण लेना होगा कि हम एक देश के अच्छे नागरिक बने। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपना शब्द Now I would like to call Rubina from class 8. Please come on the podium for a speech. सभी को, मेरा नाम रुबीना है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मैं आज सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ लाइन बताना चाहूँगी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत मनाते हैं और इस दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। सेना द्वारा परेड, मार्च और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और उसके साथ स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों में सलामी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ लाइन कहना चाहूँगी। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरा शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त को हर स्कूल और कॉलेजों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और अधिकतर बच्चे भाग लेते हैं। कोई गीत सुनाता है, कोई देशभक्ति के संबोधित में कविता सुनाते हैं और कोई सांस्कृतिक नृत्य तैयार करते हैं। हमने अंग्रेजों से आज़ादी ऐसे ही नहीं ले ली है। आज़ादी को प्राप्त करने में देशवासी ने अपना बलिदान दिया है। और चलिए आज हम इस स्वतंत्रता दिवस के दिन शुभ लाइन बोलना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone to present. I warmly welcome you all respected principal, teacher, parents and esteemed guests and my dear friends to celebrate our Independence Day. My name is Pallavi Singh from 10th standard of Sir Public School. Today we honored to sacrifice the freedom fighters and pledge to uphold the value of our great nation. I extend to my heartiest Independence Day greeting. I am delighted to see the nation prepared to celebrate 79th Independence Day. Brightness the tricolor unfurled on this occasion, be it at Red Fort, state capital, in or local neighborhood, always thrills our heart. It experiences joys being our great nations and along with more than 1.4 billion fellow Indians. Just as we celebrate various festivals with our families, we celebrate Independence Day and Republic Day with our families that comprises the fellow citizens. On 15th August in the country and also abroad, participating in the flag hosting ceremony, sing patriotic songs, distribute the sweets, and young children participating in the cultural events. Realizing that we are a link in the chain of history is humbling. It is recall the day when India was under the British rules. Patriotic and border about soul took immense risk and made supreme sacrifices. We are salute the memory and thanks to our unceasing labors. In the soul of India, awoke from the centuries of torpor. Unfind the diversity of tradition. Their expression was Mahatma Gandhi, father of the nation and our Lord Star. I am living in the nation. Unfortunately, ladies and gentlemen were segregated when can kill in your stop openly. But girls has to buy the sanitary pads. She has high to black polythene. I am living in the society where the years of white peoples left our nation, but I am still in the living. Where the white peoples live, but using the furnaces creams to our skin, whiten our culture, whiten our education, and whiten our standard to life. That's our thank you. Vande Mataram. To call our respected Vijay sir for his speech.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। और जैसे कि सर ने बताया कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। तो इस आज़ादी के पीछे बहुत वीर सेनानियों का और देश के वीर सपूतों का, मैं उन सभी वीर सेनानियों और सपूतों को दिल से नमन करना चाहता हूँ। और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन वीर सेनानियों ने हमारे देश के लिए जो जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वीर भगत सिंह जो 22 सितंबर को उन्होंने जन्म लिया 22 सितंबर 1908 को, और छोटी सी उम्र में ही उनको फांसी चढ़ा दी गई 23 मार्च 1931 को। एक हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं देश के लिए जीऊँगा और देश के लिए मरूँगा, मैं अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जो आउट ऑफ द वे जाकर के हमारी कंट्री के लिए फाइट किया। उन्होंने यहाँ से जर्मनी गए और उनको कैद कर लिया गया था इंडिया में, नज़रबंद कर लिया गया था रूम में कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन फिर भी वो बैलगाड़ी से, ट्रेन से, काफ़ी चीज़ों से होते हुए इंडिया से जर्मनी गए और जर्मनी जा करके उन्होंने हिटलर से हेल्प मांगी कि मुझे कुछ लोग चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो फ्रीडम फाइटर के लिए हेल्प करें। और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठे करके यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और यहाँ पर आकर के अंग्रेजों का अटैक किया। मतलब हमारे देश के लिए ऐसे बड़े बड़े वीर सेनानी और ऐसे सपूत हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज में जा करके हम लोगों की हेल्प के लिए कितना यत्न किया। कई ऐसे सेनानी हैं, ऐसे सपूत हैं भारत माता के जिनका हमने नाम नहीं सुना। जैसे आपके हैं वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, उनको तोप के आगे बांध करके उनको तोप से उड़ा दिया गया। तो हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे सैनिक हैं, ऐसे ऐसे वीर सपूत रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। और अभी भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स है, जितनी भी तरह की आर्मीज है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। माइनस के टेम्परेचर में भी हमको प्रोटेक्ट कर रही है। पर क्या हम कुछ योगदान दे रहे हैं देश के लिए? क्या कर रहे हैं देश के लिए? कभी भी सोचा है? जैसे सर ने बताया कि हम वैसे पॉलिटिकली तो आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी गुलाम, अंग्रेजों के अभी भी पूर्ण रूप से गुलाम। हमारे कपड़े, हमारी ड्रेस सब चीज़ हो गई, मानसिकता पूरी चीज़ हो गई। बल्कि बाहर की कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया को फॉलो कर रही है, वो हमारे धर्म को अच्छा मान रही है, वो कल्चरल चीज़ों को एक्टिव वो मान रही है, उसको फॉलो कर रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बाहर के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो हमें वेस्टर्न कल्चर से फॉलो करने के लिए लगता है हम उसको बोलते हैं ये नैरो माइंडेड है, ये तकियानुसी है। बाहर की कंट्री में वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र लेते हैं। रशिया है, यूएस है, राम और कृष्ण की मानते हैं, और हम लोग जहाँ भगवान ने धर्म दिया है किसको हम बोलते क्या है? हम पंडित बोलते हैं, हम पूजा पाठ करते तो बोलेंगे पंडित बने जाते हैं। तो हम लोग मानसिक रूप से तो अभी मानसिक रूप से आज़ाद होने के लिए संस्कारों को, अपने धर्म को अपने साथ जोड़े रखें और अपने मन में देशभक्ति की भावना को जगाए रखें, मातृभक्ति की भावना को जगाए रखें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। I would like to call our respected Miss Pooja ma'am and Shiva. Please come on the stage for birthday celebration. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है।